आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर की तरकारी मार्केट पर चला कॉरपोरेशन का बुलडोजर, 300 से अधिक व्यापारी दर-बदर। बीजापुर शहर के गांधी चौक के पास स्थित तरकारी मार्केट में जगह खाली करने को लेकर पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई करने की सूचना दी गई थी, जिसके चलते आज महानगर पालिका के कमिश्नर के नेतृत्व में यहां अपनी रोजी रोटी कमाने वाले व्यापारियों को पुलिस की मदद से जबरदस्ती हटाया गया। एहतियात के तौर पर इस इलाके में सेक्शन 144 लगाया गया। पालिका कमिश्नर सहित एसपी प्रकाश निकम, 2 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर, 12 पीएसआई, सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल, 4 डीआर वाहन का इंतजाम किया गया था। जबरदस्ती जगह खाली करवाने पर पुरुष सहित महिला व्यापारियों ने प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश जताया। रोती बिलखती महिला व्यापारी वहीं बैठी रही। 4 हफ्ते तक कोई भी कार्रवाई न करने की हाईकोर्ट ने कल ही मध्यंतर आदेश दिया है, मगर पता नहीं इस आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों की जा रही है। सवाल उठा रही है जनता, जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। 22 लाख रुपयों का घपला, इंचार्ज पीडीओ निलंबित। बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के निरुगुड़ी ग्राम पंचायत के इंचार्ज पीडीओ शिवपुत्र को झड़पी सीएओ दयानंद कुमार ने सस्पेंड किया है। बताया जा रहा है कि शिवपुत्र ने यरंडगी ग्राम पंचायत में काम करते समय विविध योजनाओं में तरक्याती कामों के लिए आए सरकारी अनुदान में करीब 22 लाख रुपयों का घपला किया था। इसके हिसाब मांगा गया था। जब जांच में शिवपुत्र ने हिसाब नहीं दिया तो इनको सस्पेंड किया गया है। कर्नाटक का पंचायत राज और केएफसी कानून के उल्लंघन पर सरकारी रुपयों के गैर इस्तेमाल पर यह कार्रवाई की गई है। अतनी में जेडीएस को बड़ा झटका, जेडीएस उम्मीदवार ने वापस लिया नाम पत्र। 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन था। इसी के चलते अतनी क्षेत्र से जेडीएस टिकट पर नाम पत्र भरने वाले बीजेपी के झड़पी सदस्य गुरु दासियाल, जो बीजेपी से नाराज होकर जेडीएस में शामिल हुए थे, इन्होंने आज अपना नाम पत्र वापस लेकर सबको चौंका दिया। अब कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी के कहने पर ऐसा किया है। इधर कांग्रेस के 3 बागी नायकों को मनाने में एमबी पाटिल भी कामयाब हुए हैं। सदाशिव बुटाले, शाहजहां डोंगरगावी और सुरेश पाटिल ने अपना नाम पत्र वापस लिया है। अब सीधे टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस नायक केजी जॉर्ज को बड़ी राहत। 2008 में डीवाईएसपी एमके गणपति ने आत्महत्या की थी और जॉर्ज पर आरोप लगा था कि इनके जुल्म से ही डीवाईएसपी ने आत्महत्या की थी। इन आरोपों के चलते मामले की जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने इस मामले में केजी जॉर्ज को क्लीन चिट देते हुए अपने रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए कहा है कि जॉर्ज के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर कार्रवाई की जाए। इस बात पर जॉर्ज ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि डीवाईएसपी की आत्महत्या के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तब मैं गृह मंत्री भी नहीं था, कहा जॉर्ज ने। मतदाताओं का आशीर्वाद हमें जीत दिलाएगा, डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल। आज हुबली में मीडिया से बात करते हुए डीसीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि देश में पीएम मोदी और राज्य में सीएम येडियुरप्पा अच्छा काम कर रहे हैं। इस अच्छे काम को देखकर ही जनता हमें इस उपचुनाव में वोट देगी। पूरे 15 स्थानों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत का परचम लहराएंगे। टिकट को लेकर नायकों के बीच हुए असमाधान पर कहा कि चुनाव में ये सब होता है, फिर भी हमारे पक्ष में कोई भी नायक नाराज नहीं है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस उपचुनाव में हमारी जीत निश्चित है, कहा डिप्टी सीएम कारजोल ने। होस्पेट से कविराज अरस, होस्कोटे से शरद बच्चेगौड़ा और अतनी में नाम पत्र भरने वालों को चुनाव मैदान से हटाने के लिए घर में ही बैठकर सीएम संबंधित नायकों से फोन पर निर्देश दे रहे हैं। अब देखना है कि ये किस किस को कैसे समाधान करेंगे।
संदिग्ध हालत में महिला की मौत, कत्ल की शंका। संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो जाने की घटना बागलकोट जिला बिलगी तालुका के तुमरमटी ग्राम में कल रात घटी है। 35 साल शारदा तेगी की मौत पर संबंधियों ने शारदा के पति हनुमंतप्पा तेगी पर हत्या का आरोप लगाया है। हनुमंत तेगी ने भी अपने शरीर पर घासलेट उंडेलकर आत्महत्या की कोशिश की है, जिसे बिलगी के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिलगी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। सिद्धरामैया के प्रचार रैली में कारों के बीच टकराव। विधानसभा उपचुनाव के चलते आज विपक्ष नायक सिद्धरामैया अपने साथियों के साथ प्रचार के लिए मंडिया जिला में पहुंचे। जब मंडिया जिला के केआरपेट तालुका के कृष्णापुर पहुंचे तो सामने की कार अचानक ठहर गई, तो पीछे आ रही तीनों वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में सिर्फ कार जख्मी हुए हैं, किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची। शाहजहां डोंगरगावी ने मतदाताओं से मांगी माफी। कांग्रेस टिकट न मिलने पर नाराज होकर बगावत करके अतनी मतक क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम पत्र भरने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक ने आज कांग्रेस नायक एमबी पाटिल के कहने पर अपना नाम पत्र वापस ले लिया। तहसीलदार दफ्तर के पास मीडिया से संबोधित होते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस देश को बड़ा योगदान दिया है। पक्ष के गौरव के लिए ही हाईकमांड के कहने पर मैंने नाम पत्र वापस लिया है। मेरे इस फैसले से मेरे अभिमानी और समर्थकों को तकलीफ हुई है, जिसके लिए मैं इन सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं, कहते हुए भावुक हुए शाहजहां डोंगरगावी। इस मौके पर एमबी पाटिल सहित और भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पर एक ही साथ सरकारी नौकरी करने वाला पकड़ा गया। इस दौर में एक ही सरकारी नौकरी के लिए नौजवानों को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर गुलबर्गा सीआईबी कॉलोनी के रवि किरण कट्टीमनी ने एक ही समय पर गुलबर्गा के कृषि विद्यालय में टाइपिस्ट, सरकारी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर और यादगीर के शाहपुर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा था। अब चौथी नौकरी के लिए बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में आवेदन पत्र दिया, जिसमें पुरानी नौकरियों के दाखिले थे। शक की बिना पर जांच की गई तो मामले की हकीकत सामने आई है। 3 जगह नौकरी करके तीनों जगह वेतन लेकर इसने सरकार को धोखा दिया है, जिसके चलते अब इस पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।